हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक नई वीडियो में। पार्टनर ने बहुत सारे वादे किए थे, कसमें खाई थी, बहुत सारा प्यार जताया था, बहुत कुछ किया था और इसी वजह से आप इमोशनली पूरी तरह से उनके कब्जे में आ गए। सीन तो यही हुआ है, उनकी बातों में आ गए, झूठे वादों में फंस गए, इसलिए तो इतने ज्यादा दुखी हो आप। तो दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला जब बदल जाए, अपने किए हुए वादों से मुकर जाए, तब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। देखो, कोई आपसे बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े सपने दिखाकर आपको छोड़ देता है, तो सबसे पहले तो उसने आपको अपने बारे में बता दिया, उसकी औकात क्या है वो दिखा दी उसने कि वो किस तरह का इंसान है। अब वक्त आया है कि आपको ये बताने का कि आप कौन है, आप किस तरह के इंसान है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये शो नहीं करना है कि आप उनके बिना कितने ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, कितने ज्यादा आप परेशान हो रहे हो, कितने ज्यादा आप दुखी हो रहे हो। क्योंकि आप अगर ऐसा करते भी हो तो भी सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप उसे ये शो करोगे, हर वक्त वो अपने असलियत ही दिखाएगा। वो बताएगा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तुम्हारे रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप कौन है। अगर आप उसकी यादों में, उसकी बातों में, उसके बारे में सोच सोच के डिप्रेशन में चले गए हो, तो उससे बाहर भी आपको ही निकलना पड़ेगा। हिम्मत करनी पड़ेगी आपको इमोशनल कब्जे से बाहर निकलने की, क्योंकि वो इंसान हर कदम आपके आंसुओं को देखकर, आपके दुख को देखकर, आपकी तकलीफों को देखकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो हर वक्त यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो वैसा ही हूँ, मुझे तुम्हारे रोने धोने से, तुम्हारी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये मत शो करो कि हाँ मैं तो इसी लायक हूँ, मैं तो रोने के लिए ही बना हूँ, मैं तो रोने के लिए ही बना हुआ हूँ, मैं तो रोने के लिए ही बनी हुई हूँ, मैं तो दुखी होने के लिए ही बना हुआ हूँ। वो हमारे साथ कुछ भी करे, हमें ब्लॉक करे, हमारे साथ बातचीत बंद कर दे, हमें कॉल ना करे, मैसेज ना करे, हम चाहे कितने भी दुखी हो, बस हमें तो वो ही चाहिए। देखो, जब हम जाने अनजाने में किसी के इमोशनली कंट्रोल में आ जाते हैं ना, तब ये चीजें हम करते हैं। लेकिन अब हमें ही ये चीज को समझना होगा कि हम कितना कुछ ये एक चीज के पीछे खो रहे हैं। हमने अपनी हंसी खो दी, हम सिर्फ और सिर्फ दुखी हैं। हमें अपने घर वालों का साथ मिल सकता है, हम अपने दोस्तों को, अपने कजिन्स को समय दे सकते थे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे। हम अपनी करियर पर ग्रोथ कर सकते थे, और हम ये सब चीजें छोड़कर बस उसकी यादों में आंसू बहाकर पागलों की तरफ बैठ गए हैं और खूब दुखी हो रहे हैं। तो आप अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, घर वालों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी कारण की वजह से चीजें ऊपर नीचे हो गई है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सामने वाला हर वक्त अपनी असलियत दिखा रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है, और फिर भी हर वक्त आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप ही दुखी हो रहे हो, हर वक्त आप ही रो रहे हो। ये कैसा प्यार है? और अगर ये प्यार है तो फिर नफरत क्या होती है, तकलीफ क्या होती है और दुख क्या होता है? फिर ये तो प्यार नहीं है। आज के समय में प्यार का मतलब हो गया है कि दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, ब्लॉक हो जाओ और ये कहते रहो कि हमें प्यार है। हमें यही नहीं पता कि प्यार क्या है, हमें यही नहीं पता कि हम उस लड़का या लड़की के प्रति ऑब्सेट हो चुके हैं। ये प्यार नहीं है, हमारा ऑब्सेशन है। अगर ये प्यार होता तो हम हंस रहे होते, हम इतने दुखी नहीं होते, हर्ट नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते, कोई इंसान हमें बेइज्जत करके ऐसे ब्लॉक नहीं कर देता। अगर प्यार होता तो सामने वाला हमें छोड़कर नहीं जाता, बदल नहीं जाता। देखो, अब आपको समझना है कि वो है और हम है। वो हमें छोड़कर चला गया, उसका नेचर ही ऐसा है, वो इंसान ही ऐसा है। तो फिर हम क्यों इतना इसके पीछे रो रहे हैं, हम क्यों उसके पीछे इतना परेशान हो रहे हैं? आप एक बार सोच कर देखो कि क्या ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ मैं अपना पूरा जीवन जी सकूंगा या जी सकूंगी? क्योंकि हम ऐसे इंसान की यादों में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने घर वालों को छोड़ के, अपने हंसी खुशी को छोड़ के, अपना करियर को छोड़ के। बस वही चाहिए, वही मेरे लाइफ का टारगेट है। बस हमें तो वो मिल जाए, फिर से वापस वो हमारे पास आ जाए,
मैं उसकी पत्नी बन जाऊं, पति बन जाऊं, बस मैं एक प्रेमी बन जाऊं, मैं एक प्रेमिका बन जाऊं। क्या उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में? हम कुछ भी नहीं है उसके अलावा। हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। हम कुछ और होना ही नहीं चाहते उसके बिना। हम कुछ नहीं है। वो है तो मैं हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। देखो, आप इस दुनिया में आए थे उसके बिना, खेले कूदे है उसके बिना, पढ़ाई की है उसके बिना, दोस्त बनाए हैं उसके बिना, माता पिता ने, घर वालों ने साथ दिया है उसके बिना, बहुत सारे दोस्तों ने साथ दिया है उसके बिना। लेकिन आज हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और अगर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं ना, तो ये प्यार नहीं है, ऑब्सेशन है। देखो, जुदा होने का दर्द होता है, विरह की एक वेदना होती है, लेकिन ये दर्द उतना नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हमारा ही नुकसान करने लगे, हमारा करियर तक का नुकसान कर जाए और हर पल करे। और अगर वो आपको मिल भी जाए, आपके पास वापस भी आ जाए, तो उसी क्वालिटी में आपको मिलेगा, उसका वही नेचर रहेगा, उसकी वही औकात होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो इंसान बदल जाए, तो पहले आपको बदलना होगा। आप अपने ऊपर काम करिए। वो इंसान आपका इमोशन के साथ खेलकर चला गया और आप उसके पीछे अपनी लाइफ और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप इस तरह से उस इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो सावधान हो जाओ। ये आप क्या सोच रहे हो? वो मिले ना मिले, दूसरा कोई और अगर आपको मिल जाएगा ना, तो उसकी जैसा ही मिलेगा। फिर ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। फिर लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी मेरे साथ गलत रिलेशनशिप हुआ था, दूसरा भी रिलेशन गलत हो गया और तीसरा भी मेरा रिश्ता गलत हो गया। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। देखो, आपने क्या किया? पहला जो गया उसके पीछे आप रोए जा रहे हैं। मानता हूं कि कोई छोड़ के चला जाता है तो दुख होता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, जो आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है। आपको तो बस ऐसा ही लगता है कि वो इंसान मिल जाए, वो मिल जाए तो आप हंसना शुरू कर देंगे। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये प्यार नहीं है, ये प्यार का कोई रूप नहीं है। हम अटैच हो गए उनके प्रति, हम अट्रैक्ट हो गए हैं उनके प्रति, हम इमोशनली अटैच हो गए हैं, फिजिकली अटैच हो गए हैं, और वो इंसान चला गया तो ये एक बेसिकली अटैचमेंट था। और ये अटैचमेंट था, इसलिए इतना ज्यादा दुखी हो रहे हो आप। ये प्यार होता तो उसके जाने के बाद आपको इतना ज्यादा हर्ट नहीं होता, आपका हर चीजों में नुकसान नहीं होता। आपके घर वालों के साथ, आपके मिलने जुलने वाले के साथ, आपकी हंसी खुशी के साथ, आपकी मुस्कुराहट के साथ प्यार आपको नुकसान नहीं करवाता। और अगर नुकसान करवा रहा है तो ये प्यार नहीं है, ये किसी भी एंगल से, किसी भी सूरत से प्यार नहीं है। अगर उसने आपकी हंसी छीन ली है, आपकी मुस्कुराहट छीन ली है, तो ये प्यार नहीं है, समझ लीजिए। देखो, जब आप ऐसे इंसान को भूलकर, उससे दूर होकर अपने काम पर, अपने आप पर फोकस करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे आते हैं वापस। क्योंकि आपको रोता हुआ देखकर, आपको दुखी देखकर, परेशान होता हुआ देखकर वो खुश होता है कि देखो कैसे मेरे बिना रो रहा है, कैसे मेरे बिना मर रही है। हो रही है ना हालत खराब। लेकिन अगर आपकी हालत खराब न होते हुए बल्कि कुछ और ही हो जाती है, तब उस इंसान की हालत खराब होती है। तब उसे लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। वो सोचेगा कि मेरे बिना रह नहीं पाता था, मेरे पीछे पीछे भागता था, मेरे लिए रोता गिड़गिड़ाता था, वो आज अचानक कैसे बदल गया, मेरे बिना भी ये इतना खुश कैसे रह सकता है। अगर आप सच में उस इंसान से प्यार करते हैं ना, तो अपना नुकसान मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ग्रोथ पे काम कीजिए, सेल्फ लव पे काम कीजिए। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसी बनती है। फिर देखिए कि वो इंसान कैसे आपके पास आता है। उसने जितने भी कस्मे वादे खाई है ना, वो सब कस्मे वादे लेकर आपके पास आएगा। आप जैसे जिस तरीके से उससे पटते हो ना, वो वैसे आपको पटाने की कोशिश करेगा, वो वैसे ही आपको पटाने आएगा। क्योंकि उसने आपको उसके पीछे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, उसके पैर पकड़ते हुए उसने आपको देखा था। लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था ये आपका रूप, क्योंकि आपने कभी देखने का मौका ही नहीं दिया।
तो ये मौका है अब आपके पास में। तो ये समय में ऊपर वाले को शुक्रिया कहकर दूर हो जाओ ऐसे इंसान से, क्योंकि अगर तकलीफ हो रही है, दुखी हो रहे हो, तो ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं हो सकता। प्यार होता तो आपकी आंखों में आंसू नहीं होते, आपके होठों पे मुस्कुराहट होती। देखिए, उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर आप हंसना नहीं सीखे हो, उसके आने से पहले भी आप हंसते थे। मानता हूं कि प्यार में प्यारी प्यारी बातों से खुशी मिलती है, हमें इमोशनल अटैच हो जाते हैं, हमें ये चीजें अच्छी लगती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो थोड़े से अच्छे लगने वाले समय को लेकर के हम अपनी पूरी जिंदगी को नर्क बना दे, हम अपने हंसी खुशी को ही रोक दे, अपने ग्रोथ को ही जीरो बना दे। देखो, ये गलती होती है, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन ये गलती क्यों होती है ये हमें समझना होगा, खुद को बदलना होगा। उसको समझने से पहले खुद को समझना होगा। हमें अपने आप पर फोकस करके खुद को इतना पावरफुल बना देना है कि हमें छोड़कर जाने वाला सोच में पड़ जाए कि यार ये मैंने किसे छोड़ दिया। उसे ऐसा लगना चाहिए कि उसने हमें नहीं छोड़ा है, बल्कि हमने ही उसको छोड़ दिया है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।